कॉलेज, पहला दिन, एक नई शुरुआत, नए सपनों और उम्मीदों के साथ। हर कोई अपने अपने बैग्स और दिल में थोड़ी घबराहट लिए इस नए सफर की दहलीज पर खड़ा था। हमेशा थोड़ा डरावना होता है ना? नए माहौल में खुद को ढूंढना, अनजान चेहरों के बीच अपनी जगह बनाना। इतने सारे नए चेहरे, इतना शोर, हर कोना किसी नई कहानी से भरा हुआ। आरव को ये सब महसूस हो रहा था। उसके लिए ये भीड़ और हलचल किसी पजल जैसी थी, जिसमें वो खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा था। वो शांत रहने वाला लड़का था, अकेला रहना पसंद करता था, भीड़ में भी अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उसने क्राउडेड ओरिएंटेशन हॉल में एक कोना ढूंढ लिया, जहां से वो सबको देख सके, खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके। बस सबको देखना चाहता था, उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ चुपचाप अब्सॉर्ब करता रहा। शायद अपनी नोटपैड में कुछ स्केच करना चाहता था। उसके स्केचेस में अक्सर वो लोग होते थे जिनसे वो कभी बात भी नहीं करता। फिर मायरा आई, उछलती कूदती, एकदम फुल ऑफ लाइफ, जैसे उसके आने से कमरे की एनर्जी ही बदल गई हो। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि पूरा हॉल रोशन हो जाए। हर कोई उसकी तरफ खींचता चला जाता था। वो पहले से ही दोस्त बना रही थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। उसके लिए दोस्ती करना जैसे सांस लेने जितना आसान था। आरव उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना खुलकर कैसे जी सकता है। वो हर वो चीज थी जो आरव नहीं था, लाउड, एक्सप्रेसिव, कॉन्फिडेंट, जैसे वो अपनी हर बात, हर जज्बात को खुलकर जीती थी। उसने सोचा, हमारी दुनिया तो जमीन आसमान जैसी है, शायद हम कभी दोस्त भी न बने। लेकिन उनके रास्ते बार बार टकराते रहे। सेम इकोनॉमिक्स लेक्चर, सेम हिस्ट्री ट्यूटोरियल, किस्मत बार बार उन्हें एक ही जगह ले आती थी। आरव पीछे बैठता था, मायरा आगे, जैसे दोनों अपनी अपनी कंफर्ट जोन में छुपे रहते। लेकिन वो उसे देख लेती थी, वेव करती थी, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें ही देख लिया है। कभी कभी क्लास के बाद उसके पास आ जाती थी। उसकी क्यूरियोसिटी कभी कम नहीं होती थी। हे तुम, मिस्टर मिस्टीरियस, क्या चल रहा है? वो कहती। आरव कुछ बुदबुदाता, कभी मुस्कुरा देता, कभी नजरें चुरा लेता। लेकिन मायरा कहाँ मानने वाली थी। उसकी दोस्ती में एक जिद थी, एक मासूम जिज्ञासा। उसने कैंटीन में उसके लिए सीट बचाना शुरू कर दिया, जैसे कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो। कम ऑन आरव, इतने अकेले अकेले मत रहो, यहाँ के समोसास बहुत फेमस हैं। धीरे धीरे वो खुलने लगा। मायरा की बातों में एक अपनापन था। उसकी बातों की गर्माहट को अनदेखा करना मुश्किल था। आरव को पहली बार लगा कि दोस्ती में भी सुकून हो सकता है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आरव ख्यालों में खोया हुआ, मायरा हमेशा एनर्जी से भरपूर। लेकिन शायद इसी फर्क में उनकी दोस्ती की खूबसूरती थी। फिर भी उनके बीच का ये अंतर जमने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। आरव को उसकी बातें सुकून देती थीं। मायरा की एनर्जी उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थी। वो मुस्कुराने भी ज्यादा लगा था। उसकी हंसी अब पहले से ज्यादा खुलकर आने लगी थी। मायरा को उसकी खामोशी में शांति मिलती थी, जैसे किसी शोरगुल भरी दुनिया में एक शांत झील मिल गई हो। कहती थी कि वो एक अच्छा लिसनर है। उसकी बातें सुनकर उसे लगता था कि कोई सच में उसकी फिक्र करता है। वो उसकी गहराई की तारीफ करती थी, उसके नोट्स लेती थी और कभी कभी उसकी सोच पर हैरान रह जाती थी। वो असाइनमेंट्स में उसकी हेल्प करता था। दोनों साथ बैठकर लेट नाइट असाइनमेंट्स भी करते, कभी कभी बहस भी हो जाती। एक सच्चा रिश्ता बन रहा था, ऐसा रिश्ता जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई शर्त। एक बरसात की दोपहर, लाइब्रेरी में लाइट चली गई और वो फंस गए। बाहर बारिश की आवाज और अंदर हल्की सी घबराहट। मायरा अंधेरे में डर गई। उसे अंधेरे से हमेशा डर लगता था, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। आरव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, जैसे उसकी रोशनी मायरा के डर को भी थोड़ा कम कर रही हो, और उसे बारिश के देवता की एक सिली सी कहानी सुनाई जिसे पकौड़े बहुत पसंद थे। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो मायरा को हंसा गई। मायरा जोर से हंस पड़ी, एकदम सच्ची, दिल खोलकर हंसी। उस हंसी में डर भी छुप गया और दोस्ती भी गहरी हो गई। उस छोटे से साथ बिताए पल में कुछ बदल गया, जैसे दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया हो। वो अब सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, वो दोस्त थे। ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती गई। ऐसे दोस्त जो खामोशी और मजेदार कहानियां एक जैसी आसानी से शेयर कर सकते थे, जिनके बीच शब्दों से ज्यादा समझ थी। आरव को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जिसकी कमी उसे पता ही नहीं चली थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद दोस्ती ही वो जादू है जो किसी भी नए सफर को खूबसूरत बना देती है। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, वक्त अपनी रफ्तार से भागता रहा।
लेकिन कुछ एहसास ऐसे थे जो हर दिन और गहरे होते जा रहे थे। मायरा के लिए आरव की फीलिंग्स दोस्ती से कहीं आगे ब्याज चुकी थीं। अब वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसकी दुनिया बन गई थी। वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगा, उसकी हंसी की खनक, उसका किताबों में डूब जाना या दोस्तों के बीच उसकी मासूमियत। जैस्मीन की हल्की सी खुशबू जो हर बार उसके पास से गुजरने पर हवा में घुल जाती थी, आरव के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वो उसके ख्यालों में, उसके स्केचेस में बस गई थी। हर पन्ने पर मायरा की कोई ना कोई झलक मिलती। वो उससे प्यार करता था, लेकिन अपने जज्बातों को दिल के किसी कोने में छुपा कर रखता। डर ने उसे रोक रखा था, उनकी दोस्ती खोने का डर, मायरा की नजरों में बदल जाने का डर, बदलाव का डर और शायद खुद को खो देने का भी। इसलिए वो चुप रहा, अपने दिल की बात कभी जुबान पर नहीं लाया। अपना प्यार छोटी छोटी चीजों से दिखाता रहा। उसकी फेवरेट चॉकलेट छोड़ देना, नोट्स शेयर करना, हमेशा उसके साथ रहना, उसकी हर छोटी खुशी में शामिल होना। उसे उम्मीद थी कि वो बिना कहे समझ जाएगी कि उसकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी है। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसा मोड़ जो किसी ने नहीं सोचा था। मायरा कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, थकी थकी, पीली सी, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही। वो एग्जाम स्ट्रेस को दोष दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कुछ और ही कहानी कह रही थी। फिर डॉक्टर के पास जाना हुआ, टेस्ट हुए और सबकी धड़कनें थम गईं। और वो शब्द जिसने सब कुछ बिखेर दिया, कैंसर, एडवांस्ड स्टेज। जैसे किसी ने जिंदगी की किताब का पन्ना फाड़ा दिया हो। डॉक्टर के शब्द हथौड़े की चोट जैसे लगे, सब कुछ सुन्न पड़े रच गया। आरव को लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे सारी दुनिया अचानक बदल गई हो। मायरा, जो जिंदगी की मिसाल थी, जो हर पल को खुलकर जीती थी, अचानक इतनी नाजुक हो गई थी जैसे कोई नाजुक फूल मुरझा गया हो। उसने बहादुर बनने की कोशिश की, सबको हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया भर का डर था, एक अनकहा दर्द छुपा था। सब कुछ बदल गया, रिश्तों की गर्माहट, दोस्तों की हंसी, सब कुछ। उनकी हंसी फीकी पड़ गई, वो बेफिक्री कहीं खो गई। उसकी जगह धीमी आवाज में बातें और गहरा दुख आ गया, जैसे हर शब्द में एक बोझ छुपा हो। आरव का रिजेक्शन का डर अब बहुत छोटा लग रहा था। अब डर सिर्फ मायरा को खोने का था। अब बस मायरा मायने रखती थी। उसका दर्द, उसकी लड़ाई, उसकी हर सांस। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, जैसे कुछ भी कर पाने की ताकत नहीं बची। उसे किस्मत से बचाने के लिए बेचैन था, हर पल दुआ करता। मायरा हिम्मत दिखाती। हम इससे लड़ेंगे आरव, वो कहती। उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों छुपे होते। लेकिन रात में वो जानता था कि वो अकेले में रोती है, अपने डर और दर्द को छुपा लेती है। भविष्य जो कभी रोशन था, अब सवालों से भरा लगने लगा था। अब धुंधला और अनिश्चित लग रहा था, जैसे हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती हो। आरव ने मन ही मन कसम खाई, अगर वक्त कम है तो वो हर पल को यादगार बनाएगा, हर छोटी खुशी को भी संजोएगा। वो उसका सहारा बन गया, उसकी हंसी, उसका सपोर्ट, उसका हर पल का साथी। उसने उसकी बीमारी के बारे में रिसर्च की, डॉक्टर्स से बात की, लेकिन ज्यादातर वो बस उसके साथ था, उसकी बातें सुनता, उसका हाथ थामे रहता, उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। उसे मायरा की सीक्रेट डायरी मिली, मायरा के प्यारे सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशों की एक लिस्ट, चॉकलेट केक बनाना सीखना, एक पुराने बुक स्टोर जाना, नंदी हिल्स से सनराइज देखना, ठंडी हवा में साथ बैठना, एक्स्ट्रा पॉपकॉर्न के साथ शाहरुख खान की मूवी देखना। गैप 2S। आरव ने हर ख्वाहिश पूरी करने को अपना मिशन बना लिया। वो मूवी टिकट्स के लिए लाइन में खड़ा होता, केक बनाने में उसकी हेल्प करता, भले ही वो जल जाते, और हर दिन को हंसी से भर देता, मायरा के चेहरे पर मुस्कान लाता। पूरी हुई हर ख्वाहिश अंधेरे के खिलाफ एक छोटी सी जीत थी। मायरा की हिम्मत चमकती रही, भले ही वो कमजोर होती जा रही थी। हर नए एडवेंचर पर उसकी आंखें चमक उठती थीं, जैसे हर पल में नई उम्मीद हो। उनका रिश्ता और गहरा हो गया, प्यार जो कहा नहीं गया, लेकिन हर नजर, हर स्पर्श में मौजूद था। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो एलएफजियों में नहीं, पलों में लिखी गई थी। उन्होंने उन चंद दिनों में जिंदगी भर की यादें समेट लीं, हंसी भी थी और आंसू भी, कुछ छिपे हुए, कुछ जाहिर। हर सनराइज, हर जोक, पूरी हुई हर ख्वाहिश एक खूबसूरत, दर्दनाक याद थी कि वो क्या खोने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जीना चुना, सच में जीना। और आरव ने सीखा कि कभी कभी आई लव यू कहने का सबसे गहरा तरीका होता है उसे हर रोज जीना, हर पल को पूरी तरह महसूस करना। दिन छोटे होते गए और मायरा की रोशनी धुंधली होती गई। जैसे जैसे मौसम बदलते रहे,
उसकी हंसी की गूंज भी धीमी पड्डी ढती गई। हर शाम आरव को लगता जैसे सूरज भी मायरा के लिए ही ढल रहा है। धीरे धीरे चुपचाप हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ने लगे। हर अपॉइंटमेंट, हर रिपोर्ट एक नई चिंता लेकर आती थी। अस्पताल की दीवारें अब उनकी दूसरी दुनिया बन गई थीं। हंसी धीमी हो गई थी, उसमें उदासी घुल गई थी। दोस्तों के बीच भी उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर पल को संजो रही हो। मायरा ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसने आरव को झुका दिया। उसकी मुस्कान में एक जिद थी, जैसे वो दर्द को भी मात देना चाहती हो। वो उसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान में उम्मीद थी और उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। आरव हमेशा वहां था, उसका हाथ थामे उसे पार आजकर सुनाता, खामोश पल शेयर करता। उन खामोशियों में भी बहुत कुछ कहा जाता था। वो जानता था कि अंत करीब है, लेकिन कोई भी चीज उसे इसके लिए तैयार नहीं कर सकती थी। हर बीतता पल भारी था, हर घड़ी एक नई बेचैनी। फिर एक खामोश सुबह वो चली गई। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। शांति से लोगों ने कहा। सबने उसकी बहादुरी को याद किया, उसकी मुस्कान को, उसकी जिंदा दिली को। आरव के लिए बस खालीपन था, जैसे उसकी दुनिया से रंग ही गायब हो गए हों। दुनिया फीकी, बेजान लग रही थी। हर जगह मायरा की कमी महसूस होती थी। दुख के एक लगातार दर्द था। हर सुबह, हर रात उसकी यादें चुपचाप दिल में उतरती थीं। कॉलेज का हर कोना उसका नाम चीखता था। हर किताब, हर बेंच, हर रास्ता उसकी याद दिलाता था। वो जानता था कि ये होने वाला है, लेकिन जानने से ये आसान नहीं हो गया। दिल को समझाना मुश्किल था। धीरे धीरे आरव ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने खुद को फिर से जीने के लिए मजबूर किया। उसे मायरा की हिम्मत, उसकी जिंदा दिली, छोटी छोटी चीजों में उसकी खुशी याद आई। वो हर छोटी खुशी को मायरा की तरह महसूस करने लगा। वो अक्सर उसकी डायरी, मायरा के प्यारे सपने पढ़ता था। हर पन्ना उसकी मुस्कान, उसकी उम्मीदों से भरा था। उसे एहसास हुआ कि वो नहीं चाहेगी कि वो जीना छोड़ दे। मायरा की यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देने लगीं। उसने फिर से स्केचिंग शुरू कर दी, अपनी भावनाओं को रंगों में ढालने लगा, दुनिया को नई नजरों से देखने लगा। हर फूल, हर बादल, हर मुस्कान में मायरा की झलक देखने लगा। वो काम करने लगा जो उन्होंने साथ में प्लान किए थे, जैसे मायरा उसके साथ चल रही हो। दोनों के लिए जी रहा था। हर नई शुरुआत में मायरा की हिम्मत उसके साथ थी। मायरा चली गई थी, पर सच में नहीं। उसकी यादें हर पल उसके साथ थीं। वो उसके दिल में, उसकी यादों में, उसके नए नजरिए में जिंदा थी। उसकी हर धड़कन में मायरा की मौजूदगी थी। उसने उसे प्यार, हिम्मत और वक्त की कीमत सिखाई थी। मायरा ने उसे सिखाया कि हर पल अनमोल है। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उसने हर रोज उसे दिखाया। उसके हर छोटे जेस्चर में प्यार था, और वो जानती थी। उनकी आंखों की मुस्कान ही काफी थी। उनकी एक अनकही लव स्टोरी थी, जिसे जिया गया था, सुनाया नहीं गया। वो कहानी जो हर दिल में गूंजती है। कुछ रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते, उनकी गहराई को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्हें महसूस किया जाता है, जिया जाता है, संजोया जाता है। वो यादें हमेशा दिल में बस जाती हैं, और वो हमेशा रहते हैं, हमेशा के लिए, जैसे सूरज हर सुबह फिर से निकलता है। मायरा का प्यार उसकी राह दिखाने वाली रोशनी बन गया। हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण, उसके दिल में एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज। मायरा की यादें अब उसकी ताकत बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती।